नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के ज्योमेट्री के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिमिलरिटी, जो कि ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। और इसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स जो हमको समझने होंगे हम लोग वो शुरू करेंगे, फिर एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे जिसको प्रैक्टिस सेट बोलते हो आप। तो इसके वीडियोस हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज से रोज आपको रेगुलर वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल। उसके लिए अब जैसे कि नाम से समझ में आता है कि पूरा चैप्टर जो है वो ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबसे पहले जो जरूरी है वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ट्रायंगल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब बहुत बेसिक्स तो नहीं बताने वाला हूँ, बट एरिया कैसे निकालते हैं वो जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो आज देखो, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ। इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे इसका नाम हो गया ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी सी। अच्छा, ये साइड्स हैं, ये ए बी बी सी और ए सी साइड्स हैं। अच्छा, इसमें जो जरूरत पड़ने वाली वो है, एक होती है जो एरिया निकालने के लिए जो जरूरी है इसके अंदर। जो पहली चीज जरूरत होगी वो होगी हाइट और दूसरा होगा बेस। बराबर, तो ये दो चीजें हमको जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, बेस और हाइट कैसे पता करेंगे? बेस तो मैं बोल सकता हूँ कि ना, कोई भी एक साइड उठा लो जो आपको अच्छा लगे, वो आपका बेस हो गया। अच्छा, मैं मान के चलता हूँ कि BC जो मेरा बेस है, ठीक है, तो हाइट कहाँ से होगी? इसके अपोजिट में आप देखो, सामने वर्टेक्स कौन सी है? वर्टेक्स ये है। तो वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन होगी वो होगी आपकी हाइट। तो जहां पे ये परपेंडिकुलर है वहां पे ये हो गया बेस। मतलब दोनों एक दूसरे से टोटली इंटरकनेक्टेड है, मतलब समझ सकते हो। तो फिर ये हो गई मेरी हाइट h। ठीक है, ये हो गया बेस, जिसको आप b बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हाइट और ये बेस हो गया। अच्छा, तो ये इतना समझ में आ गया। अच्छा, कहीं और अगर बेस और हाइट लेना होता तो क्या ले सकते थे? हाँ, बिल्कुल ले सकते थे। मोस्टली हम क्या करते हैं, टॉप जो वर्टेक्स होता है, वो हमेशा हम लोग वहां से नीचे वाली जो साइड होती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और ये नीचे वाली जो साइड होती है हमेशा उसको एज अ बेस हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। फिलहाल अगर आप इसको बेस ले लेते हो ए बी को, तो ए बी को भी बेस ले सकते हो। तो फिर आपका हाइट जो ड्रॉ होगी, हाइट जो कि एक लाइन ड्रॉ होगी, वो कहाँ से जाएगी? सी से। टोटली परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करोगे और जो भी नाम आप दोगे तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा और यहाँ से जो ड्रॉ करोगे उसका नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो चलो इसका एरिया कैसे पता करेंगे? एरिया कैसे मालूम करेंगे? तो एरिया हो जाता है, इसका फॉर्मूला शायद आपको पता हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगी वो होती हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि बेस कैसे पता करना है। बेस आपका हो गया BC और हाइट हो गया हमारा, अच्छा इसका नाम नहीं दिया, इसको ले लो आप, डी ले लो। तो ये हो गया AD, हाइट हो गया मेरा AD। राइट, तो शॉर्ट में हमको कैसे लिखना है? शॉर्ट में लिख सकते हैं हाफ इंटू BC को हम लोग क्या बोल रहे हैं, B, और AD को क्या बोल रहे हैं हम लोग, H। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गई? ABC क्या हो गई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गई हमारी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, B इंटू H। समझे? तो इस तरह से हम लोग इस बेसिक को समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक पे समझ चलते हैं और इसको समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे मान लो कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स है, मतलब कभी भी दो ट्राइंगल्स के बीच में हम लोग एरिया निकाल रहे हैं और उसकी रेशियो ले रहे हैं। तो फिर उसका रेशियो जो होगा वो कैसे प्रोपोर्शन में होगा? बेस और हाइट के कैसे प्रोपोर्शन में होगा?
वो हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे इसके 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस कैसे होंगे मैं आपको समझाता हूँ। ये कंडीशंस हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ कंडीशन है। अच्छा, तो अगर दो ट्राइंगल दे, जो पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, मैं ये जो समझा रहा हूँ ये बहुत शॉर्टकट है, हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे फिलहाल। तो ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर ये ट्राइंगल 1 है, इसका मतलब इसका हाइट h1 है और इसका बेस b1 है, और ट्राइंगल 2 जो है उसका हाइट h2 है और बेस b2 है। समझे? तो अगर इसका एरिया निकालते हैं, मान लो ट्राइंगल 1 का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 जो होगा, अच्छा चलो डिवाइड भी कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, तो कैसे होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस b1 इंटू हाइट h1, ठीक है। और इसका आप देख सकते हो हाफ इंटू b2 इंटू h2, ये भी है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, आपका ये हाफ हाफ चला जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? तो यहाँ पे h1 h2 सेम नहीं है, b1 b2 सेम नहीं है, तो क्या होगा? सिर्फ हाफ हाफ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? b1 इंटू h1 डिवाइड बाय b2 इंटू h2, ठीक है। ये हो गया, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा? सेम। तो मैं सब में क्या करता हूँ, एक ही बार सबका एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 लिख लेता हूँ। इसका भी लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ठीक है। सो क्या करना है आप देखो यहाँ पे, अब हाफ नहीं लिखेंगे, हमको पता है हर बार ये हाफ तो आपका कैंसल आउट होने वाला है, तो मैं सिर्फ क्या लिख लेता हूँ, b1 इंटू h1 डिवाइड बाय b2 इंटू h2, इसमें भी लिख लेता हूँ b1 इंटू h1 डिवाइड बाय b2 इंटू h2, इसमें भी लिख लेता हूँ b1 इंटू h1 डिवाइड बाय b2 इंटू h2, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे सिर्फ हाइट इक्वल है, बेस इक्वल नहीं है। मतलब क्या होगा? ये हाइट 1 हाइट 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो किसके रेशो में आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 किसके रेशो में आएगा? बेस 1 डिवाइड बाय बेस 2 के, करेक्ट। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या हो रहा है, ये दो ट्राइंगल में हाइट इक्वल नहीं है बट बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है मतलब बेस कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? h1 डिवाइड बाय h2, करेक्ट। अच्छा, अब देखो लास्ट वाला जो हमारा कंडीशन है, लास्ट वाले कंडीशन में क्या होने वाला है? लास्ट वाले कंडीशन में होने वाला है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइट भी दोनों सेम है, दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम है और दोनों ट्राइंगल के बेस सेम है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेस से बेस कैंसल आउट हो जाएगा, हाइट से हाइट कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 के इक्वल में, करेक्ट। तो इस तरह से आपको शॉर्ट में ये समझ में आया होगा। आप काफी ये शॉर्ट बोलते हैं ना, सिंपल मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप चाहिए तो उसको लिख के रखो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। सुनो, आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो केस है, वो पहला केस क्या है? वो पहला केस बोलता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, बराबर इसका एरिया और इसका एरिया का अगर रेशियो लेते हैं, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इसका अगर रेशियो लेते हैं तो इज इक्वल टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इनके इनके जो फर्स्ट ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस और हाइट का प्रोडक्ट सेकंड ट्राइंगल के बेस और हाइट के प्रोडक्ट के डिवीजन के बराबर होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। समझे? अब मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल है एबीसी। सेकंड ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल पीक्यूआर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइंगल है, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा चलो इसका एरिया निकाल लेता हूँ मैं पहले। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बराबर बेस क्या होगा? बी सी इंटू
BC इंटू AM, करेक्ट है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, PQR, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस क्या है, QR है इंटू हाइट क्या होगा, PN, ठीक है। ये मैंने लिख के रख दिया, करेक्ट। इसका ये है और इसका ये, ठीक। अच्छा मैं देखता हूँ, रेशो निकालता हूँ, रेशो लेता हूँ इसका, इसका और इसका रेशो ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ तो कैंसल आउट होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप ये हाफ और हाफ लिखना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिर्फ लिखोगे BC इंटू AM, करेक्ट। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के सामने जो है ना, आप यहाँ पे ये लिख लो, डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दोगे, QR इंटू PN से, तो QR इंटू PN, करेक्ट है। तो यहाँ पे यही होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ देख लो, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस और हाइट है, सेकेंड ट्राइंगल का बेस और हाइट रेशियो में है, और यहाँ कुछ भी कैंसल आउट नहीं होने वाला। मतलब अगर दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग हाइट्स और करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है, प्रोडक्ट में है, तो यही उसके रेशो में, ये ट्राइंगल के एरिया के रेशो में आने वाला है, बस दैट्स इट, करेक्ट। सो शॉर्ट में मान के चले तो होगा, मान लो कि पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है B1 इंटू H1 डिवाइड बाय B2 इंटू H2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे B1 इज नॉट इक्वल टू B2 एंड H1 इज नॉट इक्वल टू H2, करेक्ट। तो ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रही है तुमको, यहाँ दो ट्राइंगल्स हैं, अभी यहाँ दिखाई तो नहीं दे रही है बट मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं और उनके क्या सेम है, उनके हाइट सेम है। अच्छा पहला ट्राइंगल कौन सा है, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रही होगी, ट्राइंगल ABC, ये पहला ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा होगा BC और हाइट कौन सी होगी A, करेक्ट A। चलो यहाँ पे, और अगला दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इसमें आपको देखना है, आपको खुद को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ACD, ठीक, ACD है। और यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा CD इंटू CD, हाइट कहाँ है बोलोगे, तो ये देखो ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये टॉप है, यहाँ से मैं हाइट देख रहा था बट इसके बीच में तो कहीं नहीं आने वाला, तो कहाँ आ रहा है, वो बाहर आ रहा है, तो ले लो, हाइट कहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ए, करेक्ट, ये यही हो गया मेरा। अच्छा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग रेशो लेने की ट्राई करते हैं। चलो तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, करेक्ट। क्या हो जाएगा, इसका बेस और हाइट का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हो जाएगा हाफ तो कट जाएगा, तो आप लो ही मत उसको, तो BC इंटू AE डिवाइड बाय, इसमें आप देखो CD इंटू AE, CD इंटू AE, करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा था कि ये दोनों ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हो, क्या सेम है, हाइट सेम है, हाइट सेम है, देख लो सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा BC डिवाइड बाय CD। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, करेक्ट। तो क्या आया, किसके प्रोपोर्शन में है, अब देखो यहाँ पे देखने की, देखो आप यहाँ पे B1 B2 के इक्वल नहीं था, करेक्ट। यहाँ बेस, ये जो बेस है, ये जो बेस है B1
और ये है बेस B2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, ठीक है, बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 है, करेक्ट है ना, यहाँ पे दोनों का कॉमन हाइट है। तो अब ये क्या है, ये है मेरा बेस 1 और ये है बेस 2, करेक्ट। तो अगर एरिया का रेशो लेते हैं, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशो लेते हैं जिसमें कि हाइट सेम है, तो बेस के प्रोपोर्शन में आता है, समझ में आ रहा है? तो ये बेस के प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल होते हैं कोई भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ठीक है, और उसका हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो B1 बाय B2 होता है, मतलब बेस के प्रोपोर्शन में होगा, करेक्ट। तो ये बात समझ में आई आपको? ये दूसरा केस था, क्लियर। तो मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें से आपको समझ के करनी होती है और 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसे समझो, ठीक है। तो थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में आप देख सकते हो, थर्ड में कंडीशन क्या है, थर्ड में कंडीशन है कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस, इक्वल बेसेस मतलब दो ट्राइंगल है जिनके पास बेस इक्वल है बट हाइट इक्वल नहीं है, बोला नहीं है, इसका मतलब यही होता है, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, करेक्ट। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल है PQR, ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल है PQR, और सेकेंड ट्राइंगल है मेरा SQR, दिख रहा है ये वाला, ये वाला। तो दोनों में देखो, मुझे लगता है दोनों में आप इतना तो समझ चुके होगे, दोनों ये ट्राइंगल है PQR और है SQR, इसमें बेस कॉमन है जो कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये। तो फिर हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कहाँ है QR, QR है, इंटू हाइट कहाँ है, हाइट है मेरा PM, बराबर। नेक्स्ट SQR का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस बेस है मेरा QR इंटू हाइट कौन सी होगी, हाइट देखो यहाँ पे है, ये देखो हाइट है SN इसकी हाइट है। तो चलो फिर लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR, करेक्ट, इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ हमको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, QR इंटू PM डिवाइड बाय QR इंटू SN। अब ध्यान से बताओ, देख के बताओ कि क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ से देख के इजीली बता सकते हो कि QR कॉमन है दोनों में, यहाँ देखो QR कॉमन था इसलिए है। अच्छा, दोनों का बेस सेम है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ PM बाय SN। PM बाय SN क्या है, PM और SN क्या है, इसका हाइट है। अच्छा, क्योंकि बेस कॉमन था ना, तो फिर हाइट के रेशियो में प्रोपोर्शन में आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR, करेक्ट है। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ, तो हम लोग देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू किस चीज में आया है, ये हाइट सेम था, सॉरी बेस सेम था, इसलिए हाइट 1 डिवाइड बाय हाइट 2 में आया, क्यों, क्योंकि B1 इज इक्वल टू B2 था, B1 इज इक्वल टू B2 था, H1 इज नॉट इक्वल टू H2 था, करेक्ट है। इसलिए क्योंकि बेस इक्वल था इसलिए हाइट के प्रोपोर्शन में दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशो आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 ऐसा है कि जिसमें, अब चौथा केस आप समझ लो, चौथा केस ये है कि जो दो ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल में बेस भी इक्वल होगा और हाइट भी इक्वल होगा। तो यहाँ से पढ़ के समझने की कोशिश करो कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स
ऑफ इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें क्या इक्वल हो गया? चलो देखते हैं। अच्छा, इसमें दो ट्रायंगल बताओ कौन से हैं। एक तो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, करेक्ट ना? यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, कब हो सकता है ऐसा, वो इस कंडीशन में हो सकता है, दो ट्रायंगल का बेस और हाइट इक्वल। तो मान लो एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बट थोड़ा मैनेज करो। सो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होगा, अब देखो इसमें पैरेललोग्राम में ये देखो, ये ट्रायंगल उसके डायगोनल्स हैं, देखो दो डायगोनल्स हैं, कौन सी, AC और DB, दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है और जो साइड है AB जो हमको पता है, AB हमेशा पैरेलल होगा DC के, करेक्ट ना? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो दोनों ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। AB और CD DC पैरेलल होंगे। अब पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ? पैरेलल होने से मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हाइट बनेगी इसके ऊपर, यहाँ से जो हाइट बनेगी यहाँ पर, तो दोनों सेम होने वाली है। तो यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हाइट सेम हो जाएगी। और दूसरा, तो चलो शुरू करते हैं, पहले ट्रायंगल में आ जाते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा DC, हाइट आएगी यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे हाइट आएगी, करेक्ट, DC इंटू, और DC इंटू कुछ भी ले लो, AM ले लो, तो ये हो गया AM। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल है, DBC, ये ले लो, तो ये हो जाएगा DBC इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, बेस कौन सा है, अगेन हाफ इंटू बेस, बेस DC इंटू हाइट कहाँ है, मैंने बोला तो दोनों का हाइट सेम होने वाला है, तो ये होगा AM हो जाएगा, करेक्ट। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ पे हमको क्या पता है, हमको पता है कि हाइट, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, बेस दोनों का इक्वल है, मतलब DC दोनों ट्रायंगल में है और सेम है, तो मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो DC इंटू AM करोगे और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, DC इंटू AM, मतलब क्या हुआ, DC से DC कैंसिल आउट हो गया, AM से AM कैंसिल आउट हो गया, मतलब बचा क्या, 1 बाय 1, मतलब 1 बाय 1 होगा, मतलब ये हो गया 1, मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा वो होगा इक्वल टू 1 ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये साइड में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब समझे इसका क्या मतलब था, ऊपर जो लिखा हुआ है, तो ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेसिस, बेसिस दोनों ट्रायंगल के इक्वल थे और हाइट्स भी दोनों ट्रायंगल के इक्वल थे, तो उनका जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा। बात समझ में आई? अगर कोई दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट दोनों ही सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल के एरिया भी सेम होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमने कंप्लीट किया है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको लिख के रखो, लिख के रखने के बाद आप एग्जाम्पल्स को देखो, आपको समझ में आता है क्या, ठीक है, आप उसको लिखो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।